Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. Guys, एग्जाम सीजन आ रहा है, आपको पता है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रेपोजिशन बेस्ड. सो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको फिर कराएंगे, बट उससे पहले आपको कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस बताऊंगा जो प्रेपोजिशंस एग्जैक्टली फिक्स चलती हैं. एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. आपको वैसे एग्जाम्पल्स चाहिए तो साथ साथ दे दूंगा, राइट? एक बार देखे जरा. सबसे पहला वर्ड आपने सुना होगा, द वर्ड गिल्टी. दैट मैन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, यानी गिल्टी के साथ क्या लगता है? ऑफ. वही अगर मैं इसको चार्ज में कन्वर्ट कर दूं, ही वाज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड. विद द मर्डर ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड. एक्यूज्ड की बात की जाएगी तो क्या होगा? ही वाज एक्यूज्ड ऑफ सेटिंग द फायर टू द बिल्डिंग, राइट? तो एक्यूज्ड के साथ क्या लग गया? ऑफ. ये कुछ टर्म्स हो गई जो अपराध के साथ चलती है. अब कोई भाग जाए, एस्केप्ड हो जाए मान लो, तो आ जाएगा ही एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, राइट? इन्हीं के साथ अगर मैं लिंक कराऊं कुछ पार्ट, जैसे वो बताते हैं आपको एक बार. जैसे द वर्ड गुड, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट टीचिंग, ही सीम्स बैड एट टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स. तो गुड हो जाए या बैड हो जाए, दोनों के साथ क्या लगेगा? एट लगेगा. बट अगर आप वर्ड लगाते हैं कौन सा? प्रोफिशिएंट. तो प्रोफिशिएंट का क्या हिसाब है? कहता है प्रोफिशिएंट अपने साथ इन लेता है, अपने साथ एट लेता है, अपने साथ विद भी लेता है. इन कहां लेता है? जब आप नाउन फॉलो करते हैं. जैसे दिस मैन इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश. अगर आप वर्ब लगाते हैं, दिस मैन इज प्रोफिशिएंट एट टीचिंग स्टूडेंट्स, और वहीं पर अगर आप कोई प्रॉप लगाते हैं, दिस मैन इज प्रोफिशिएंट विद अ पेन एंड अ मार्कर, तो लग जाएगा वहां पर विद, यानी विद एनी काइंड ऑफ प्रॉप यू यूज ओवर दैट. सो प्रोफिशिएंट और गुड में फर्क है गाइस. आप गुड लगाते हैं तो पीपल यूज करते हैं गुड के साथ, लाइक ही इज गुड इन इंग्लिश बिकॉज नाउन आया ना. गुड बैड में एट लगेगा, नाउन आए वर्ब आए, डजंट क्रिएट अ डिफरेंस. बट जब आप बात करते हैं प्रोफिशिएंट वर्ड की, वहां पे इट मैटर्स अ लॉट, राइट? नाउ ये देखिए जरा. अब आप कहेंगे ये तो हमको पता है. जब आपको पास एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, ये एक्चुअली तंग करते हैं, राइट? द डॉग्स loved him and attacked on him when he pampered them. छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे. छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे आप. डॉग्स उसको प्यार कर रहे थे या उन्होंने लव किया था उस आदमी को, और अटैक भी कर दिया उस पर जब उसने उनको पैम्पर किया. यानी जब इन रिटर्न उस आदमी ने डॉग्स को पैम्पर किया तो उन्होंने अटैक कर दिया. तो ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बट द सीन इज डॉग्स की बात हो रही है तो देम तो आएगा ही. हिम और ही का चेन तो बिल्कुल सही बना हुआ है, एक आदमी और कुछ डॉग्स, राइट? नाउ द सीन सेज, कहता अटैक लगाया और यहाँ लव लगाया. ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये तो रिवर्स हो जाएगा. यहाँ पर एंड की जगह क्या लगा देंगे आप? बट. द डॉग्स लव्ड हिम बट अटैक्ड ऑन हिम व्हेन ही पैम्पर्ड देम. जब उसने पैम्पर किया तो उन्होंने अटैक किया था. तो आपका एरर लेट से ए में आ गया. वहां पे ऑप्शन आते हैं ना, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, ओनली ए. तो ये वैसे से क्वेश्चंस होते हैं. अब आप खुद से देखेंगे अटैक के साथ कुछ नहीं आएगा. सर अटैक पढ़ा तो हुआ था, अटैक्स ऑन मुंबई. हाँ पढ़ा तो है, वो नाउन है. when this word attack is used as a noun, I repeat, when this word attack is used as a noun, noun के तौर पे यूज किया जाए तो अलग बात है. जैसे the attack, let's say the attack or attacks on Mumbai, so this thing comes out with the noun thing, right? तो जब noun के साथ आ जाएगा तो वहां पर आपने क्या यूज करना है? on यूज करना है. but when that things get converted into verb, तो वहां
पर आपको कुछ नहीं करना, ही अटैक्ड मी नॉट ही अटैक्ड ऑन मी, राइट। अब एक और चीज देखते हैं, ऐसा सेम सा इंस्टेंस कहां चलता है, ट्रस्ट के साथ। तो वैसे आजकल लोग बोलते हैं ना, आई ट्रस्ट यू, है ना, तो गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए ट्रस्ट। आप कैसे किसी अजनबी पर अपना ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स जल्दी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पर, है ना। चले, नाउ पे अटेंशन, मैं बोला आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आप पे तो ट्रस्ट करता हूं, तो स्टूडेंट्स अच्छे, है ना। हाँ, तो आई ट्रस्ट यू, हाँ सही है। आई ट्रस्ट ऑन यू, नहीं नहीं नहीं, तो आई हुआ सब्जेक्ट, देखिए जरा, आई ट्रस्ट यू, उसमें आई हुआ सब्जेक्ट, राइट, और ट्रस्ट हुआ वर्ब, तो कोई प्रेपोजिशन रिक्वायर नहीं है, लेकिन आई हैव फुल ट्रस्ट इन यू, तो ट्रस्ट ने क्या लगा दिया, इन, क्योंकि इट बिकम्स अ नाउन नाउ। सो दीज वर्ड्स बिहेव डिफरेंशिएटली जब आप इनको अलग तरीके से यूज करते हैं। सो माइंड माय वर्ड्स, ये याद रखें। चले थोड़ा आगे, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे दैट मैन इज ब्लाइंड, एक आंख में अंधा है, तो ही इज ब्लाइंड इन वन आई। somebody is lame of any body part, he is lame of one leg, एक जैसे अपाहिज बोलते हैं ना, डिसेबल्ड, तो इज लेम ऑफ वन लेग हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अभी सिमिलर तरीके से अगर आपने कभी वर्ड लिखा एप्रन, सो इट इज एप्रन टू एवरीवन, राइट। अग्री की बात की जाएगी, मैं एग्री करता हूं इस पॉइंट से, सो अग्री के साथ दो चलेंगे। जब आप एक्चुअली में उस कंडक्ट की बात करेंगे तो टू लगेगा, तब सर आई अग्रीड टू योर प्रपोजल, जो आपने प्रपोजल रखा था आगे, मैंने उस पर अग्री किया था, आई अग्रीड टू योर प्रपोजल। बट अगर आप उस पर्सन के साथ अग्री करते हैं तो आई वुड से आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू, ऐसा हो जाए, राइट जी। ये तो कितना सिंपल हो गया। अब इसको एक और तरीके से देखेंगे, कहता अग्री आ गया तो ऑफ कोर्स डिसअग्री में आए तब भी ऐसा होगा, राइट, सेम तरीका हो जाएगा, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड एंग्री, तो एंग्री का क्या सीन है, एंग्री के साथ विद लगता है जब आगे पर्सन आता है, आई वॉज एंग्री विद यू, बट उसी एंग्री के साथ क्या लग जाता है, एट, अगर आप उस कंडक्ट की बात करेंगे, या आई वॉज एंग्री एट योर बिहेवियर, आपके बिहेवियर पर मैं गुस्सा था, आई वॉज एंग्री एट योर बिहेवियर, ये बन गया एंग्री का पार्ट, राइट। ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं गाइस, एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, वेन्यू, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन, फॉर, यानी एग्जाम के लिए वेन्यू क्या रखा है, व्हाट इज द वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन होगा, राइट। एंटर की बात की जाएगी, एंटर के साथ यू राइट नो प्रेपोजिशन, जैसे he entered into room is wrong, he entered the room, the reason एंटर का इटसेल्फ मतलब अंदर आना हो जाता है, तो आपको यहां पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिक्स प्रेपोजिशंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं अगर आप इसको इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे, राइट। देयर आर सर्टेन वर्ड्स, जैसे आपको बता दूं, ही इज फॉन्ड ऑफ बुक्स, है ना, आई एम काइंड टू यू, लॉयल हो गया, फेथफुल हो गया, सिंसियर हो गया, ओबीडिएंट हो गया, इन सब के साथ क्या लगता है, टू। तो याद करने का तरीका, वो वाले वर्ड्स नहीं होते जो आप लेटर में लिखते हैं लास्ट में, योर सिंसियरली, योर्स लविंगली, है ना, और योर फेथफुली, योर्स ओबीडिएंटली, इन वर्ड्स के साथ आप क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, राइट। बिवेयर वर्ड के साथ ऑफ लगाते हैं, बिवेयर ऑफ डॉग्स, सुना होगा। एडिक्टेड जब भी दिख जाए उसके साथ क्या लगता है, इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, टू गैम्बलिंग, ऐसा बोला जाता है, तो एडिक्टेड वाला भी फिक्स्ड हो गया, बहुत सिंपल है ना। इंजूरियस सुना होगा, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट अगर आप इसी को ना कंपोजिशन की टर्म्स में ले जाना, थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं, वो भी बताते हैं आपको कैसे, कंपोजिशन की टर्म्स कैसे बोल रहा हूं मैं, एक बार देखते हैं। ये देखिए, माई पीपीटी कंसिस्ट्स ऑफ मेनी क्वेश्चंस, तो कंसिस्ट के साथ क्या लग गया, ऑफ। माई टी शर्ट
इज डैश, ये देखना जरा, कंपोज लगा, माई टी शर्ट इज कंपोज्ड ऑफ सिल्क एंड कॉटन, तो क्या लग जाएगा ऑफ। बट बाई चांस अगर आप कंप्राइज लगा दें, दिस थिंग कंप्राइजेज ऑफ, नहीं, दिस थिंग कंप्राइजेज मेनी कंप्यूटर्स। कंप्राइज अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, माइंड माय वर्ड्स, ये नहीं लेगा प्रेपोजिशन, राइट। सो कंप्राइज जो पार्ट है वो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, बीट एनीथिंग, राइट। चलें थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो ये टर्म्स तो आप समझ आए। अच्छा, नाउ देयर आर सर्टेन टर्म्स जहां पर आप एक्सप्रेशन देखते हैं, सरप्राइज्ड, amazed, excited, amused, pleased, displeased भी हो जाएगा, puzzled, smiled, laughed, shot, aimed या टारगेटेड। टारगेट भी तो लगाते हैं, सेट करते हैं ना, टारगेटेड। उसके बाद क्या हो गया, गोली वाला फायर। और इसके अलावा कुछ और, कंफ्यूज्ड हो गया, बैफल्ड हो गया, कंफ्यूज्ड, इकट्ठे वर्ड्स लिख रहा हूं, उसका एक रीजन है। और पजल तो हो गया ना। नाउ नेक्स्ट इज बैफल्ड। ये आपके एक्चुअली में एक्सप्रेशंस होते हैं। सरप्राइज ले लो, यहां लिखा लिखा, हाँ ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स अपने साथ क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। I was baffled at that point. I got puzzled at your question. I was laughing at you, was smiling at you. Right? Similar तरीके से अगर मैं बात करूं, he shot his pistol at me. He aimed his target at the dartboard. He targeted at me. Smile हो गया, amused, ये pleased, इन puzzled के साथ सबके साथ क्या लगेगा, at, because आपका एक expression बता रहे हैं, right? कुछ लिखते हैं, जैसे मैं अभी स्टाइलिस्ट से लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग दिस विद अ स्टाइलिस्ट, यानी व्हेन यू यूज दिस प्रॉप्स तो आप विद लगाते हैं। आई एम राइटिंग विद अ पेन, विद अ स्टाइलस, विद अ पेंसिल, विद अ स्केच पेन। बट अगर आप इंक की बात करेंगे, इंक से आप लिख नहीं रहे हैं, आप कलम से लिखते हैं, ब्रश से लिखते हैं, तो इंक के साथ इन लग जाता है। आई रोट दैट थिंग इन इंक, डिड यू नोटिफाई इट, ऐसा क्यों। इन इंक का एग्जैक्ट मतलब क्या हो जाएगा, आपने वो चीज इंक में लिखी थी, मतलब छपा के लिखी थी, कहते हैं ना छपी हुई लिखी थी, मैंने उसको रिटन फॉर्म में लिखा था, प्रिंटेड फॉर्म, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म। So that comes out to be in ink. Moving on further, और टाइम की बात करें, what is the time? It is by और watch होगा। आपकी घड़ी के अनुसार क्या टाइम है, what is your outlook towards your life होगा। उस तरफ आपका क्या आउटलुक है, मतलब आपका क्या नजरिया है अपनी लाइफ की तरफ, वहां पर क्या लग जाएगा, व्हाट इज योर आउटलुक टुवर्ड्स योर लाइफ, जिंदगी की तरफ क्या नजरिया है आपका, वो ऐसा हो जाएगा। सो गाइस, these prepositions do help you out when you talk about the exam terms. I think I should get some questions for practice too. तब तक आप इस वीडियो को देखिए, enjoy करें, get your knowledge, ask me the questions in the comment section. I shall answer those questions and we shall take this topic further. Enjoy. Thank you.